आज से पहले पाकिस्तान के अंदर बहुत कम ऐसे होता था कि आवाम की बात सुनी जाए और जो आवाम की प्रॉब्लम्स होती थी उनको सॉर्ट आउट करने की कोशिश की जाए। लेकिन खुशकिस्मती से अब जो वक्त आ गया है इसमें आपकी बात भी सुनी जाएगी, आपकी प्रॉब्लम्स का सलूशन भी निकाला जाएगा। और आज की वीडियो जो है इसमें आपके लिए जो गाड़ी में लेकर आया हूँ वो है चंगान कारवान। अब इससे पहले जो मैंने बात की है वो इसलिए की है क्योंकि चंगान कारवान को लेकर पाकिस्तानी जो एंड यूज़र्स हैं उनके बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, जिनमें से सबसे मेन प्रॉब्लम तो ये था कि गाड़ी जब आप हाईवे पर लेकर जाते हैं तो अंडर पावर फील होती है, क्योंकि 1000 सीसी इंजन एक 7 सीटर मल्टीपर्पज़ वैन के लिए काफ़ी नहीं होता। दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि इंजन की साउंड बहुत ज़्यादा कैबिन के अंदर आती है, जिसकी वजह से इरिटेट होते हैं ड्राइवर पैसेंजर दोनों, क्योंकि जब 1000 सीसी इंजन है ऑब्वियसली सीसीज कम हैं, हाई स्पीड के ऊपर उसको रेव ज़्यादा करना पड़ेगा और जितना ज़्यादा इंजन रेव होगा उतनी ही इंजन की साउंड कैबिन के अंदर आएगी। एक और प्रॉब्लम ये भी था कि अगर आप गर्मियों में गाड़ी को चला रहे हैं और गाड़ी को जब आप एसी गाड़ी का ऑन करते हैं तो एक तो गाड़ी की फ्यूल एवरेज बहुत बुरी हो जाती है, दूसरी बात ये कि उसमें गाड़ी बिल्कुल मर जाती है और ऑलरेडी गाड़ी अंडर पावर फील होती थी, लेकिन जब आप एसी ऑन करते हैं तो फिर बिल्कुल गाड़ी की पिक ख़त्म हो जाती है। चंगान पाकिस्तान ने आपके इन तमाम प्रॉब्लम्स को सुना आराम सुकून से और फिर उनका एक प्रॉपर सोल्यूशन पेश किया इस गाड़ी की सूरत में। ये चंगान कारवान 1200 सीसी इंजन के साथ है। बेसिकली इसके अंदर तकरीबन 1250 सीसी का इंजन इंस्टॉल्ड है। पहले वाली गाड़ी जो आती थी उसके अंदर 1000 सीसी का इंजन था। इसके अंदर अब इन्होंने इंजन को अपग्रेड करके जो मेन इशू था गाड़ी के अंदर, जो लोगों का कंसर्न था कि इस चीज़ के अंदर प्रॉब्लम है, उसको कंप्लीटली ख़त्म कर दिया गया है। लेकिन अब आप ये सोच रहे होंगे, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर एक कल्चर है कि अगर किसी गाड़ी के अंदर कोई भी माइन्यूट सा अपग्रेड भी किया जाता है तो सबसे पहले एक बॉम्ब ब्लास्ट किया जाता है जो कि प्राइस का होता है। इस केस के अंदर आपके लिए खुशखबरी ये है कि जो पुरानी गाड़ी की प्राइस थी वही प्राइस, सेम इनवॉइस, बगैर 1 रुपया भी बढ़ाए आपको इंजन अपग्रेड करके दे दिया गया है। सो ये हमारे पास 2024 मॉडल चंगान कारवान है 1200 सीसी इंजन के साथ। अगर प्राइस की बात करते चलें तो पुरानी गाड़ी की प्राइस थी तकरीबन 2999 और जो नई गाड़ी है इसकी इनवॉइस प्राइस भी है 2999। तो अगर आप इससे पहले चंगान कारवान 1000 सीसी खरीदने का सोच रहे थे, आपने प्रॉपर प्लान कर लिया था गाड़ी को खरीदना, तो रुक जाइए, आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है और वो है ये, अब आप खरीदें 1200 सीसी इंजन, 1250 सीसी इंजन के साथ, सेम व्हीकल सेम प्राइस के अंदर, लेकिन पावरफुल इंजन, ज़्यादा टॉर्क और बहुत ज़्यादा बेहतर फीचर्स के साथ। सो आज की वीडियो में इस गाड़ी को हम डिटेल से देखेंगे। सबसे पहले तो इस गाड़ी को मैं, अगर इस गाड़ी की बेसिक चीज़ें आपको मैं बता दूं तो ये गाड़ी एक बिल्कुल डिफरेंट क्लास को टारगेट करती है। ये एक 7 सीटर मल्टीपर्पज़ वैन है और ये उस तरह से नहीं है कि आपको किसी भी गाड़ी के अंदर एक डब्बे के अंदर 7 सीट्स फिक्स करके दे दी गई हों, जिसमें आपके पास ना तो लेग स्पेस है, ना हेड स्पेस है, ना पैसेंजर्स के कंफर्ट सेफ्टी का ख्याल रखा गया है। इस तरह की बात नहीं है। ये एक प्रॉपर 7 सीटर व्हीकल है जो कि 7 पैसेंजर्स के लिए डिज़ाइंड है। अंदर जाकर जब आप डिटेल्ड वीडियो देखेंगे तो मैं इस गाड़ी को जब एक्सप्लेन करूंगा तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से ये प्रॉपर 7 बंदों के लिए डिज़ाइन हुई हुई व्हीकल है। और दूसरी बात ये कि ये बाकी पाकिस्तान के अंदर आने वाली गाड़ियों से डिफरेंट इस तरह से है कि इसका कंफर्ट लेवल नेक्स्ट लेवल पर है। इसका जो इसकी सिटिंग कैपेसिटी है वो भी बड़ी अच्छी है। इसका जो पैसेंजर्स का कंफर्ट है, बहुत सारी चीज़ों के अंदर आपको इस गाड़ी के अंदर ऐसे फीचर्स मिलते हैं जो कि इस कैटेगरी में दूसरी जो गाड़ियां आती हैं उनमें आपको ऑफर नहीं होते और प्राइस भी बहुत अच्छी है। सो सबसे पहले तो गाड़ी की एक्सटीरियर लुक्स की हम बात करते हैं। अपनी कैटेगरी के अंदर आने वाली बाकी तमाम गाड़ियों के साथ अगर हम कंपेयर करें, वैसे तो इस कैटेगरी के अंदर पाकिस्तान के अंदर इसके कंपेटिटर्स बहुत ही गिने चुने हैं, आप उंगलियों पर गिन सकते हैं, जिसमें एक सुजुकी कैरी डब्बा है और एक दो और गाड़ियां हैं जो कि चाइनीज़ ब्रांड की हैं, जो कि इतने ज़्यादा वेल नोन भी नहीं हैं। इसकी अगर मैं बात करूं तो ये अपनी कैटेगरी के अंदर आने वाले तमाम कंपेटिटर्स से लुक्स के मामले में सबसे आगे है, सबसे खूबसूरत है और साथ ही साथ क्वालिटी के मामले में भी सबसे बेस्ट है। सबसे पहले तो अगर आप इस गाड़ी की हेडलाइट्स को देखेंगे तो यहाँ पर हमें मिलती हैं प्रोजेक्शन वाली लाइट्स, और ना सिर्फ ये प्रोजेक्शन वाली लाइट्स हैं बल्कि इनकी लुक्स काफ़ी मज़ेदार हैं, खूबसूरत हैं। आपको यहाँ पर इंटीग्रेटेड फॉर्म में टर्न इंडिकेटर मिलता है और ये क्रिस्टल लाइट आपको इसमें दी जाती है जो कि साइड स्वैप्ड होती है और जाइगेंटिक लाइट इसमें आपको मिलती है। इसके साथ साथ ग्रिल की तरफ अगर हम आ जाएंगे तो आपको मिलती है जी ग्रे
और सिल्वर कॉम्बिनेशन में बहुत ही खूबसूरत ग्रिल जिसके ऊपर आपको चंगान का बैज भी मिल जाएगा। और इसके साथ साथ अगर आप नीचे आ जाएं इसके बम्पर के ऊपर तो आप देखेंगे कि फॉग लैंप्स हमारे पास इस गाड़ी के अंदर प्री इंस्टॉल्ड हैं, आपको ये बाद में नहीं लगवाना पड़ेगा। अब नॉर्मली इस तरह की गाड़ियां जो आती हैं उनके अंदर फॉग लैंप्स तो दूर की बात है, बेसिक बेसिक चीज़ें भी आपको बाद में लगवानी पड़ती हैं, जैसा कि सीट्स भी आपको बाद में इंस्टॉल करानी पड़ती हैं। आप सही सुन रहे हैं। सो इस गाड़ी के अंदर आपको फीचर्स के मामले में ये गाड़ी इस तरह की एक चीज़ है कि कंप्लीट पैकेज आपको दे दिया जाता है, जिसमें बाद में आपको कुछ भी चीज़ अपनी तरफ से इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है कि आपको बाद में एहसास हो इस चीज़ का कि यार ये चीज़ लगवा लेनी चाहिए, ये ज़रूरी है। सो इसमें आपको वो तमाम तर चीज़ें पहले से प्री इंस्टॉल्ड मिल जाएंगी। यहाँ पर आपके पास वेंटिलेशन के लिए एक प्रॉपर हनीकॉम मैश के अंदर ग्रिल मिलती है जो कि ब्लैक कलर के अंदर है, बट स्टिल गाड़ी की फ्रंट लुक्स को ख़राब नहीं करती। और फ्रंट से इसको इस तरीके से डिज़ाइन किया हुआ है कि एरोडायनेमिक्स भी गाड़ी के काफ़ी खूबसूरत हैं, काफ़ी बेहतर हैं, जिसकी वजह से आपको हाई स्पीड पर फ्यूल एवरेज ये गाड़ी अच्छी प्रोवाइड करेगी और साथ ही साथ लुक्स का भी प्रॉपर तरीके से ख्याल रखा गया है। अच्छा, साइड की अगर हम बात करते चलें तो यहाँ पर आपके पास आते हैं 14 इंचेस के रिम्स। अब आप अगर देखें तो इसका स्टीयरिंग व्हील मैंने जस्ट एक फिंगर से रोटेट किया है। उसकी वजह यह है कि ये गाड़ी आपको न सिर्फ इलेक्ट्रिकली पावर्ड स्टीयरिंग व्हील ऑफर करती है बल्कि व्हील कैप्स जो कि आपको सुजुकी ऑल्टो, जो कि मेरे ख्याल से पाकिस्तान के अंदर आने वाली एक कंज्यूमर लेवल की सबसे ज़्यादा बिकने वाली गाड़ी है, उसमें भी आपको नहीं मिलते। सो व्हील कैप्स फैक्ट्री से आपको प्री इंस्टॉल्ड मिल जाएंगी। अब ये कोई इतनी एक्सपेंसिव चीज़ नहीं है लेकिन ज़रूरी चीज़ है। जब आप ब्रांड न्यू गाड़ी लेते हैं तो मेरे ख्याल से लुक्स मैटर करती हैं, तो कंपनी अगर आपको ये छोटी छोटी ट्विक्स पहले से दे दे तो फिर आपको उस चीज़ को देख के मज़ा आता है। और ऑब्वियसली ब्रांड न्यू गाड़ी अगर खूबसूरत दिखे तो अच्छी अच्छी लगती है। अच्छा, यहाँ पर आपके पास व्हील कैप्स इंस्टॉल्ड हैं, ये 14 इंचेस के स्टील रिम्स आपको मिलते हैं। लेकिन मज़े की बात ये कि यहाँ पर आपके पास आती है डिस्क ब्रेक। और दूसरी अच्छी चीज़ ये है कि नॉर्मली इस तरह की जो व्हीकल्स होती हैं उसके अंदर वो पुरानी वो सस्पेंशन आपको मिलती है जो कि मेरे ख्याल से सुपर किस्म की अनकंफर्टेबल सस्पेंशन होती है। सो इसके अंदर आपको एक तो सस्पेंशन मिलती है मैकफर्सन स्टर्ट्स और टॉरियन बीम वाली। ये सस्पेंशन बेसिकली सेडान्स के अंदर यूज़ की जाती है, जिसकी वजह से उन गाड़ियों का कंफर्ट, उनकी ड्राइव एंड फील बहुत मज़े की होती है। सो इस गाड़ी के अंदर आपको सेम वही सेडान्स वाली सस्पेंशन मिलती है। साइड मिरर्स हमारे पास आ जाते हैं बॉडी कलर्ड कॉम्बिनेशन के अंदर और ये लुक वाइज काफ़ी खूबसूरत लगते हैं दिखने में अगर आप देखें, और ये भी काफ़ी मैसिव किस्म के हैं। उसके अलावा डोर लैचेस की बात कर ली जाए तो ये भी आ जाते हैं बॉडी कलर्ड कॉम्बिनेशन में। ना सिर्फ ये छोटी छोटी चीज़ें बल्कि सबसे मेन चीज़ अगर आप इसकी विंडो देखें तो ये आती है इलेक्ट्रिकल, और ना सिर्फ ये इलेक्ट्रिकल है बल्कि ये वन टच फीचर के साथ आती है। आप जस्ट टैप कर दीजिए बटन को एक बार और आपको होल्ड करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली नीचे जाएगी और सिंगल टैप के साथ ये ओके। ऊपर करने के लिए आपको बटन को होल्ड करना पड़ेगा, बट अगर आपने इसको डाउन करना है तो ये सिंगल टैप के साथ नीचे जाएगी, विच इज़ अ वेरी गुड फीचर। ओके जी, इंटीरियर के बारे में हम आगे चलेंगे, डिटेल में बात करेंगे, बट यहाँ पर अगर आप आएंगे गाड़ी की बैक साइड पर, अच्छा रियर डोर की अगर मैं बात करता चलूँ तो ये बेसिक ही है, आपको स्लाइडिंग डोर इसमें दिया जाता है। लेकिन अच्छी बात ये कि इसके आपको दो डोर्स जो हैं दोनों साइड के स्लाइडिंग वाले मिलते हैं। तो अगर आपने किसी ऐसी सिचुएशन में गाड़ी खड़ी की है जहाँ पर थोड़ा सा हसल एंड बसल ज़्यादा है, रशी एरिया है, तो फिर मेरे ख्याल से दोनों साइड पर दरवाजे होने का एक फ़ायदा ये है कि पैसेंजर्स वहाँ से भी आ सकते हैं और यहाँ से भी आ सकते हैं। और गाड़ी के अंदर एंट्री और एग्ज़िट के लिए बहुत अच्छी स्पेस है, तो पैसेंजर्स आराम से गाड़ी के अंदर एंटर और एग्ज़िट हो सकते हैं। इंटीरियर के बारे में हम आगे चलते हैं, डिटेल में बात करेंगे ही। मज़ीद अगर मैं एक्सटीरियर फीचर्स की बात करूं तो यहाँ पर आपके पास फ्यूलेड ओपनर यहाँ पर है। ये एक बड़ी ही प्रैक्टिकल पोजीशन है इसके लिए, और इसको ओपन करने के लिए यहाँ इनसाइड आपको एक लैच मिलता है, उसे आप पुल करेंगे सो ये आपके पास फ्यूलेड ओपनर आ जाता है। और ये आप इस तरीके से इस गाड़ी के अंदर रीफिलिंग कर सकते हैं, और रीफिलिंग के दौरान इसकी कैप को लटकाने के लिए यहाँ पर प्रॉपर हुक भी आपको दिया गया है। तो इसे हम क्लोज़ कर लेते हैं और आइए जी, अब हम चलते हैं गाड़ी की रियर साइड पर और आपको दिखाते हैं इसका रियर एक्सटीरियर। अच्छा, बैक साइड के ऊपर अगर हम डिटेल्स की बात करें, एक्सटीरियर फीचर्स की बात करें और लुक्स की बात करें तो बैक साइड से भी ये गाड़ी दिखने में काफ़ी खूबसूरत है। मतलब इस कैटेगरी की जो गाड़ियाँ होती हैं उनके अंदर बेसिकली
लुक्स मैटर नहीं करती, प्रैक्टिकलिटी मेन पर्पज़ होता है जो कि ये गाड़ी प्रॉपर तरीके से सर्व करेगी। और दूसरी चीज़ ये कि लुक्स के मामले में भी यहाँ पर ख्याल रखा गया है, बड़ी ही खूबसूरत लुक है, डायनामिक लुक आपको बैक साइड से नज़र आएगी, क्योंकि गाड़ी की रियर साइड में काफ़ी सारी करैक्टर लाइंस, कर्व्स, कट्स ऐड किए गए हैं, जिसकी वजह से गाड़ी बैक साइड से अगर आप इसको देखेंगे तो बिल्कुल भी आपको ये एक बोरिंग व्हीकल नहीं लगेगी, नॉर्मली जिस तरह से मल्टीपर्पज़ वैन्स होती हैं। अच्छा, साइड स्वैप लाइट्स आपको बैक साइड पर मिलती हैं जो कि काइंड ऑफ जाइगेंटिक हैं, और इनके अंदर आपको लाइट्स हैलोजन और एलईडीज़ के कॉम्बिनेशन में मिलती हैं। इसके साथ साथ अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये आपके पास लाइसेंस प्लेट की लाइट्स आ जाती है। रियर साइड पर हमारे पास रिफ्लेक्टर्स के साथ साथ फॉग लैंप्स ऐड हुए हुए हैं। अच्छा, अब ये छोटी छोटी चीज़ें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ। बेसिकली जब आप अपनी गाड़ी के अंदर आफ्टर मार्केट इस तरह की इलेक्ट्रिकल एसेसरीज़ इंस्टॉल करते हैं, उसकी वजह से ज़रूरी होता है कि आपकी गाड़ी की जो ओरिजिनल वायरिंग है उनके अंदर कट्स लगने का चांस होता है, आपको वो दोबारा से जॉइंट्स लगाने पड़ते हैं, जिसकी वजह से आपकी गाड़ी जो है वारंटी से निकल जाती है। फिर उस केस में अगर आपकी गाड़ी में कोई फॉल्ट आता है तो कंपनी आपकी गाड़ी की वारंटी क्लेम नहीं करती। अब ये इस तरह के प्रॉब्लम्स हैं कि लाजमी आपको गाड़ी लेने के बाद ये छोटी छोटी चीज़ें इंस्टॉल करनी पड़ती हैं, बट इस केस में आपको ये पहले से ही मिलेंगी, तो आपको कोई भी घबराने की ज़रूरत नहीं है कि कोई इस तरह की आपको बाद में इसमें मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी जिससे आपकी गाड़ी की वारंटी ख़राब हो। सो गाइस, ये था इस गाड़ी का कंप्लीट एक्सटीरियर का वॉक अराउंड। प्राइस आपको मैं बता चुका हूँ। अगर आप इस वीडियो को देखने के बाद इस गाड़ी को बुक कराने के लिए इससे रिलेटेड मज़ीद फर्दर कुछ आपने इन्फॉर्मेशन हासिल करनी है, उसके लिए इंटरेस्टेड हैं, तो स्क्रीन पर चंगान हज़ारा मोटर्स के नंबर्स प्रोवाइडेड हैं जिन पर आप कॉल कर सकते हैं इससे रिलेटेड कोई भी किसी किस्म की इन्फॉर्मेशन हासिल करने के लिए। और ऑब्वियसली इस गाड़ी की बुकिंग्स ओपन हैं, तो अगर आप इसको बुक कराना चाहते हैं, आप इसका एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, तो आप इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। आइए गाड़ी के अंदर चलते हैं और आपको विज़िट कराते हैं इस गाड़ी के इंटीरियर का। हम स्टार्ट करते हैं इसके ड्राइवर डोर से। सबसे पहले तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपके पास 3 डिफरेंट कलर कॉम्बिनेशंस यूज़ हुए हुए हैं, जिसकी वजह से गाड़ी का इंटीरियर बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, और एक्सटीरियर के साथ साथ इस गाड़ी का इंटीरियर भी बोरिंग नहीं है। अच्छा, यहाँ पर आपके पास ड्राइवर विंडो ऑटो फीचर के साथ आ जाती है, तो इलेक्ट्रिक तो ऑब्वियसली ये है ही, लेकिन ऑटो फीचर के साथ आपको ये मिलती है। उसके अलावा पैसेंजर विंडो भी इलेक्ट्रिक है, सो फ्रंट पर आपको ये दोनों फीचर्स मिलते हैं। प्रैक्टिकलिटी के लिए स्टोरेज स्पेस आपके पास आ जाती है, बॉटल होल्डर आपके पास आ जाता है, और यहाँ पर स्पीकर ग्रिल आपको इसके अंदर मिलती है जो कि प्री इंस्टॉल्ड है इसके अंदर। उसके अलावा अभी जो मैंने ये हरकत की है, सीट को आगे पीछे मूव करके और अपनी पोजीशन के हिसाब से एडजस्ट करके, ये इसलिए आपको करके डेमोन्स्ट्रेट करके मैंने दिखाई है क्योंकि नॉर्मली जो कमर्शियल व्हीकल्स होती हैं और पाकिस्तान के अंदर जो इस कैटेगरी की दूसरी गाड़ियाँ आती हैं, उनके अंदर ड्राइवर वाली सीट फिक्स्ड होती है, वो एडजस्ट नहीं होती। तो जो भी बंदा इस गाड़ी को या इस कैटेगरी की गाड़ी को अपने कमर्शियल यूज़ के लिए लेता है, उसको पूरी ज़िंदगी एक फिक्स्ड सीट के साथ गुजारनी पड़ती है, लेकिन इस केस के अंदर आप इसको एडजस्ट करके अपनी ज़िंदगी को आसान कर सकते हैं। हमारे पास न सिर्फ ड्राइवर वाली सीट एडजस्टेबल है, बल्कि पैसेंजर वाली सीट भी फ्रंट पर एडजस्टेबल है। और एक और चीज़ कि इस गाड़ी की जो ड्राइवर और पैसेंजर की जो सीट्स हैं और जो पिछली सीट्स हैं, उनको डिज़ाइन इस तरीके से किया गया है कि स्पेशली पैसेंजर के कंफर्ट का पूरा पूरा ख्याल रखा गया है। सुपर कम्फी किस्म की यहाँ पर पैडिंग यूज़ की गई है, सीट की कुशनिंग, सीट की पोजीशनिंग इस तरीके से डिज़ाइन की गई है कि जो इस गाड़ी को लंबे अरसे तक, लंबे टाइम तक पैसेंजर ड्राइव करेगा, ड्राइवर प्लस पैसेंजर जो इस पर बैठकर सफ़र करेंगे, तो अगर वो लंबे सफ़र पर इस गाड़ी में जाते हैं तो वो उसको बर्दाश्त ना सिर्फ कर सकें बल्कि कंफर्टेबल हों, और जब सफ़र करके वो उतरें तो फ्रेश फील करें। ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। बाकी हमारे पास यहाँ पर 5 स्पीड फॉरवर्ड मैनुअल ट्रांसमिशन आती है, और ऑब्वियसली गाड़ी अभी स्टार्ट है और आप सुन ही सकते होंगे कि इसकी कोई इंजन की साउंड कैबिन के अंदर अब नहीं आ रही जैसा कि पुराने इंजन की आती थी, क्योंकि इंसुलेशन प्रॉपर तरीके से की हुई है। अब इसका इंजन इसकी सीट्स के नीचे होता है, तो जब आप उसको हाई रेव करते हैं तो इंजन की साउंड अंदर आती है, लेकिन इस केस में अब जाहिर है हाईवेज़ के ऊपर आपको इसका रेव काउंट कम हो जाएगा, जिसकी वजह से कम कैबिन के अंदर इंजन की नॉइस वाइब्रेशंस आएंगी। एक चीज़ और भी है कि वाइब्रेशंस तो ऑब्वियसली इस गाड़ी के अंदर आपको बहुत ही कम फील होंगी, क्योंकि जो 4 सिलेंडर वाला इंजन होता है वो सुपर स्मूथ तरीके से रन करता है, तो इसके अंदर आपको ऑलरेडी वो दिया गया है। इंटीरियर की अगर डिटेल में बात करते जाएँ,
सो हमारे पास ब्लैक इंटीरियर है, लेकिन इसको डिज़ाइन इस तरीके से किया हुआ है कि ये लुक वाइज काफ़ी खूबसूरत लगता है और मज़ेदार लगता है। 4 स्पोक स्टीयरिंग व्हील हमारे पास आ जाता है, जिसका मटेरियल अगर मैं बताऊं आपको तो ये सॉफ्ट रबर में डिज़ाइन किया हुआ है और इसको होल्ड करना काफ़ी ग्रिपी है। ये मज़े का स्टीयरिंग व्हील इसमें आपको दिया जाता है। राइट साइड पर आपके पास हेडलाइट्स के कंट्रोल्स आ जाते हैं, जिसके अंदर आपको फॉग लैंप्स को ऑन या ऑफ करने का रिंग अलग से दिया जाता है। नॉर्मली ये फीचर इस कैटेगरी की व्हीकल के अंदर आपको नहीं दिया जाता था, जो कि ऐड कर दिया गया है। उसके अलावा आपको मैंने बताया था कि इस गाड़ी के अंदर आपको प्रोजेक्शन वाली लाइट्स दी जाती हैं, हेलोजन बल्ब में ही हैं, बट स्टिल प्रोजेक्शन होने की वजह से आपको काफ़ी उसका जो बीम का थ्रो है वो अच्छा मिल जाता है। अच्छी बात यह कि इसकी प्रोजेक्शन वाली लाइट्स को यहाँ पर दिए गए स्विच की मदद से आप उसकी बीम को भी ऊपर या नीचे एडजस्ट कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंगली, विच इज़ अ वेरी गुड फीचर। उसके अलावा यहाँ पर आपके पास सर्कुलर शेप के अंदर एयर वेंट आ जाता है, जिसकी आउटलाइनिंग सिल्वर फिनिश में है, और उसके बिल्कुल साथ एक और छोटा सा एयर वेंट मिलता है जो कि बेसिकली आपकी विंडो के उस एरिए को डिफॉग करता है जहाँ से आपने साइड मिरर का जहाँ से व्यू आपको नज़र आता है। तो ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल किस्म की चीज़ है। 2 एयर वेंट्स यहाँ मिड में आपको मिल जाते हैं, उनके सेंटर में हैज़र्ड लाइट स्विच आपको मिलता है, और नीचे आपके पास इस गाड़ी के अंदर ऑडियो सिस्टम प्री इंस्टॉल्ड है। अच्छा, मुझे याद है बहुत अच्छी तरह से कि मैं सुजुकी की एक व्हीकल का रिव्यू कर रहा था, और उसमें उन्होंने ये बताया था कि जो कमर्शियल पर्पज़ की व्हीकल आती हैं उसके अंदर हम सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को मद्देनज़र रखते हुए ऑडियो सिस्टम नहीं देते। मेरे ख़्याल से ऑडियो सिस्टम से सेफ्टी का कोई भी ताल्लुक नहीं है। अगर आपने सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को मद्देनज़र रखना है तो आप एटलीस्ट अपनी गाड़ियों के अंदर एयर बैग्स ऐड कर दें। सो ये कोई भी तुक नहीं बनती कि सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को मद्देनज़र रखते हुए आप कोई गाड़ी के अंदर फीचर दें ही ना, कि आप बंदा होगा ही नहीं और उसको यूज़ ही नहीं करेगा। ऑडियो सिस्टम एक ऐसी चीज़ है जो कि आप अगर आपने 400-500 किलोमीटर हाईवे पर सफ़र करना है और अगर आपके पास गाड़ी का साउंड सिस्टम नहीं है, और आपको ऐसा कई दफ़ा होता है ड्राइवर्स के साथ जो रेगुलर बेसिस पर गाड़ियाँ चलाते हैं कि वो लंबे सफ़र पर निकले हैं और उनको शदीद नींद आई हुई है। अब उस सूरत में अगर आपके पास गाड़ी के अंदर कोई किसी किस्म का ऑडियो सिस्टम नहीं है कि आप अपना कोई ऑडियो चला लें, कोई भी ऐसी चीज़ चला लें जिसकी वजह से आप थोड़ा सा मज़ीद एक्टिव रहें, तो मेरे ख्याल से वो कोई तुक ही नहीं बनती। सो इस गाड़ी के अंदर आपको ऑडियो सिस्टम प्री इंस्टॉल्ड मिलता है। अगेन कहने का मतलब मेरा ये है कि कॉस्ट कटिंग करने की कोशिश नहीं की हुई। अच्छा, नीचे आपके पास मैनुअल कंट्रोल्स आ जाते हैं एसी और हीटर के, और यस इस गाड़ी के अंदर आपको एसी भी प्री इंस्टॉल्ड मिल जाएगा। उसके अलावा आपके पास कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस है वो आप यहाँ पर 12 वोल्ट की सॉकेट आपको दी गई है कन्वेंशनल, जिसमें आप कनेक्ट करते हुए उसको लगा सकते हैं, चला सकते हैं। यहाँ पर आपके पास आ जाता है स्टोरेज कंपार्टमेंट। यस, एक चीज़ की कमी इस गाड़ी के अंदर है, अगर एयर बैग्स आपको दे दिए जाते तो फिर तमाम तर चीज़ें मेरे ख्याल से कंप्लीट हो जाती, बट स्टिल होप फॉर द बेस्ट कि हो सकता है फ्यूचर में चंगान आपको एयर बैग्स के साथ ये गाड़ी ऑफ़र करे, और होनी भी चाहिए। उसके अलावा नीचे आपके पास एक अदद ग्लव कंपार्टमेंट है जिसमें आपके पास ऑनर्स मैनुअल्स वगैरह पड़े हुए हैं। सो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। रूफ़ की बात करते चलें तो हमारे पास सनशेड्स विद कार्ड होल्डर्स मौजूद हैं, और इस तरफ ये आपको फीचर नहीं मिलता। यहाँ पर आपके पास लाइट है जो कि हेलोजन बल्ब में है। यहाँ पर आपके पास कैबन मिरर आ जाता है, और हाइट के मामले में ये गाड़ी काफ़ी अच्छी हाइट रखती है, जिसकी वजह से आप कंफर्टेबल होकर बैठ सकते हैं, और सिटिंग पोस्चर इसका काफ़ी अच्छा है। सीट को आप आगे पीछे, बैक रेस्ट को आगे पीछे मूव कर सकते हैं, जो कि ड्राइवर के लिए काफ़ी सहूलियत पैदा कर देती है। हैंड ब्रेक हमारे पास मैनुअल आ जाती है। गियर नॉब काफ़ी अच्छी, बिल्ड क्वालिटी इसकी काफ़ी बेहतरीन है। सो जी, ये सारी चीज़ें फ्रंट साइड पर हमें ऑफ़र करती हैं, और इसके साथ साथ जो कि बेसिक चीज़ है वो है सीट बेल्ट। तो आपको सीट बेल्ट भी पैसेंजर्स के लिए दिया जाता है सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को मद्देनज़र रखते हुए। सो ये था जी सारे का सारा फ्रंट पर एक्सटीरियर इंटीरियर का मामला। आइए ज़रा बैक साइड पर चलते हैं, और बैक साइड पर आते ही मैं आपको एक सरप्राइज़ दूंगा। वैसे तो इस गाड़ी की रियर साइड पर आपको प्रॉपर 7 पैसेंजर्स के लिए एक सीटिंग कैपेसिटी मिलती है, और इसको डिज़ाइन इस तरीके से किया गया है कि 7 बंदे अगर इस गाड़ी के अंदर सफ़र करते हैं तो 7 के 7 पैसेंजर्स प्रॉपर कंफर्टेबल होकर बैठें, और ऐसा नहीं है कि एक दूसरे के अंदर घुटे हुए हों, और ऐसी फील ना आए कि एक मुर्गियों का डब्बा है जिसके अंदर लोगों को भर कर लेकर जा रहे हैं। सो अगर आप देखेंगे तो लेग स्पेस प्रॉपर है, और ये प्रॉपर 7 पैसेंजर्स के लिए डिज़ाइन हुई हुई व्हीकल है। एक बंदा यहाँ पर बैठेगा, एक पैसेंजर यहाँ पर बैठेगा, और जैसे ही यहाँ पर बैठा हुआ पैसेंजर अपनी नज़र यहाँ ऊपर डालेगा तो उसको नज़र आएंगे एयर वेंट्स। सो यहाँ पर आपके पास रियर पैसेंजर्स के लिए एक प्रॉपर ब्लोअर मिलता है जो कि फ्रंट से ठंडी हवा को
सक करके बैक साइड पर ब्लो करता है। ये अच्छी चीज़ है कि इस तरह की लेंथी व्हीकल के अंदर फ्रंट पर जो एयर वेंट्स होते हैं उनका एयर फ्लो पीछे तक नहीं जाता, तो बेसिकली ये एक एक्स्ट्रा सर्कुलेटर का काम करता है, वहाँ से हवा को पीछे फेंकता है, जो कि वेंटिलेशन को काफ़ी बेहतर बना देता है। इसमें आपके पास यहाँ पर कंट्रोल दिए जाते हैं, सो यहाँ से आप इसको हाई और लो पर रख सकते हैं और 4 एयर वेंट्स ऊपर आपको मिल जाते हैं। और नी स्पेस अच्छी है, स्पेस अच्छी है, यहाँ पर ग्रैब हैंडल्स वगैरह आपको दिए गए हैं। रूफ़ की इसकी जो पैडिंग है ये काफ़ी अच्छी हुई है, फैब्रिक बहुत अच्छी क्वालिटी का यूज़ हुआ है। उसके अलावा अब अगर आपने बैक साइड पर मूव करना है तो इसकी सीट को इस तरीके से डिज़ाइन किया हुआ है कि वो फोल्डेबल सीट नहीं है, सीट यहाँ पर है ही नहीं, सो ताकि पीछे वाले पैसेंजर्स के लिए स्पेस भी ज़्यादा बने और दूसरी चीज़ कि गाड़ी अंदर से क्लस्ट्रोफोबिक भी ना लगे। तो ये इसकी सीट्स की जो डिज़ाइनिंग है वो इस तरीके से की हुई है। सो बैक साइड पर हम आ जाते हैं। सबसे पहली चीज़ आप नोटिस करेंगे जो वो है लेग स्पेस। सो रियर पैसेंजर्स के लिए ऐसा नहीं है कि नॉर्मली पाकिस्तान के अंदर जितनी भी 7 सीटर व्हीकल्स आ रही हैं जिसके अंदर काफ़ी सारी क्रॉसओवर एसयूवीज़ वगैरह भी हैं, उनमें 7 सीट्स तो होती हैं, लेकिन जो थर्ड रो वाली सीट्स होती हैं वो प्रैक्टिकल नहीं होती, उसमें बैक साइड पर सिर्फ बच्चे ही बैठ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आप फुल मतलब कंफर्टेबल होकर, अगर आपकी हाइट 6 फुट तक भी है तो आप कंफर्टेबल होकर बैठ सकते हैं, अपनी लेग्स को मूव कर सकते हैं। स्पेस काफ़ी अच्छी है, हेड स्पेस तो शानदार किस्म की है। बैक साइड पर आपके पास रीडिंग लाइट का ऑप्शन मौजूद है। एक और चीज़ के जो सीट्स का कंफर्ट है वो तमाम तर सीट्स का इक्वल है। बैक साइड पर भी सेम खूबसूरत फैब्रिक सीट्स आपको मिलती हैं जो कि काइंड ऑफ रिजेंबलेंस रखती हैं सोफ़ा सीट्स के साथ। तो कंफर्टेबल किस्म की सिटिंग पोजीशन हमारे पास यहाँ पर है। और दूसरी बात ये कि सीट की हाइट इनफ है, आप कंफर्टेबल होकर यहाँ पर बैठ सकते हैं। बैक सपोर्ट अच्छी है। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर आपको हेड स्पेस 2 बंदों के लिए दी जाती है, तो अगर प्रॉपर प्रैक्टिकलिटी देखें तो 6 बंदों के लिए व्हीकल है, लेकिन 7 बंदे बैक साइड पर बैठ सकते हैं क्योंकि इसकी विड्थ बेंच की और गाड़ी की विड्थ इतनी ज़्यादा है कि 3 पैसेंजर्स अगर इसमें सफ़र करते हैं तो आप कंफर्टेबल होकर बैठ सकते हैं प्रैक्टिकल तरीके से। हेड रेस्ट नहीं है, बट मेरे ख्याल से इतनी ज़्यादा वो मैटर नहीं करती अगर आप छोटे सफ़र पर जा रहे हैं। हाँ, लंबे सफ़र पर अगर आप हैं तो फिर शायद उस चीज़ की ज़रूरत आपको पड़े, बट स्टिल ये चीज़ इसमें है। उसके अलावा जी इसकी ये जो रियर विंडो है इसको आप ओपन भी कर सकते हैं, तो मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाता हूँ। अगर इसका ये दरवाज़ा मैं बंद कर लूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस विंडो को आप ओपन करते हुए, कि बहुत ज़्यादा ओपन तो नहीं होती बट स्टिल थोड़ी सी बाहर आ जाती है, तो यहाँ पर हमारे पास वेंटिलेशन के लिए एक जगह बन जाती है। सो समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। तो इसको हम वापस लॉक कर देते हैं और आ जाते हैं गाड़ी से बाहर। सो गाइज, ये था आज का रिव्यू चंगान कारवान 1200 सीसी का। अब इससे पहले कि मैं वीडियो को क्लोज करूं, लास्ट में मैं आपको इस गाड़ी की प्राइस बता देता हूं। 29,99,000 रुपये इस गाड़ी की एक्स फैक्ट्री या इनवॉइस प्राइस है। तो अगर आप इस गाड़ी को ख़रीदना चाहते हैं, अवेल करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉल करें। वीडियो क्लोज करने से पहले मैं आपको इस गाड़ी की स्पेसिफिकेशंस भी बता देता हूं, जो कि गाड़ी की बेसिक मालूमात होती है। लेंथ कितनी है, विड्थ कितनी है, हाइट कितनी है, इंजन की पावर के बारे में क्या है, सारी चीज़ें आपको मिलती हैं अभी। इसके बाद हम वीडियो को क्लोज करते हैं। सो जाते जाते इसकी इन्फॉर्मेशन भी आप देख लीजिए और आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।